Hello students, good morning. This is Ankit Jaiswal. Students, today we are going to start our first chapter in history book, which is our past first. The first chapter in the book is what, where, how and when. Okay, so we will discuss about these four things: what, where, how and when. All right, बच्चों आज हम लोग हिस्ट्री बुक की शुरुआत करेंगे और पहला चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट वी मस्ट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टाइटल। इससे पहले कि हम शुरू करें हमको चैप्टर का जो टाइटल है उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो हमको पता है व्हाट मीन्स होता है क्या, और वेयर मीन्स होता है कहाँ, और हाउ मीन्स होता है कैसे, और व्हेन मीन्स होता है कब। तो चैप्टर का नेम बनता है क्या, कहाँ, कैसे और कब। ठीक है, ये चार चीज़ों पे हमें डिस्कस करना है। भाई क्या हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई और कब हुई। कोई भी घटना, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी चीज़, कोई भी इवेंट जब हुई तो वो कैसे हुई, कहाँ हुई, कब हुई और क्या हुई, क्या चीज़ थी जो हुई, जो हमें जानना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हमको हिस्ट्री में ले जाती हैं और हमको बताती हैं, हमारी क्यूरियोसिटी को फिल जो है उसको कहीं ना कहीं फिल करती हैं, भर देती हैं। चलिए हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देखिए आपके स्क्रीन पे आपको एक यहाँ पे गर्ल दिखाई दे रही है, गर्ल स्टूडेंट। ठीक है, उसका नाम है रशीदा। तो रशीदा का क्वेश्चन क्या था। रशीदा, देखिए, रशीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर। रशीदा बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। सडनली, अचानक, हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन। तभी उसकी आंखें एक छोटी सी हेडलाइन पे जाती है। हेडलाइन क्या, न्यूज़ पे जो ऊपर लिखा हुआ होता है टाइटल, उस पर 100 ईयर्स एगो, 100 साल पहले। ठीक है, हाउ कैसे, सी वंडर्ड, वह आश्चर्यचकित हो गई। कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपन सो मैनी ईयर्स एगो, कैसे कोई इस बात को जान सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। इस बात को आखिर कोई कैसे जान सकता है। ठीक है, तो भैया आप सोचिए बच्चों कि कैसे कोई इस बात को जान सकता है कि हमसे 100 साल पहले। तो 100 साल तो बहुत फिर भी कम टाइम है। हम तो हज़ारों साल पहले की चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं हिस्ट्री में। ठीक है, इवन लाखों सालों के पहले जो चीज़ें घटनाएं हुई थी उसको भी हम हिस्ट्री में लेते हैं। देखिए, हिस्ट्री का मतलब ही इतिहास होता है। हिस्ट्री मतलब होता है वो चीज़ें जो पास्ट में हमारे हो चुकी हैं। ठीक है, उनको ही इतिहास कहते हैं। अब होता क्या है बच्चों की, इतिहास जो होता है, हिस्ट्री जो होती है वो फैक्ट्स के बेस पे बनाई जाती है। जैसे कि हिस्ट्री की जो बुक्स है वो आपके फैक्ट्स के बेस पे उनको बनाया गया है। लेकिन कहीं कहीं फैक्ट्स नहीं होते, एविडेंसेस नहीं होते, प्रूफ्स नहीं होते। तो इमेजिनेशन की ऐसा रहा होगा उस टाइम पे, सुनी सुनाई बातों पर भी हम हिस्ट्री में लिखते हैं, लेकिन उसको क्लियर देते नहीं है क्लियरेंस कि हाँ ये सही ही होगा। ठीक है, हम लोग ऐसे बोलते हैं इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है, इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है। ऑल राइट, चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, यस्टरडे फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, चलिए पता करते हैं क्या हुआ था। यस्टरडे, कल, यस्टरडे में बीता हुआ कल। यू कुड लिसन टू द रेडियो, आपने रेडियो सुना होगा शायद या सुन सकते थे। वॉच टेलीविज़न, टेलीविज़न देखा होगा। रीड ए न्यूज़पेपर, ये फिर न्यूज़पेपर देखा होगा। ओके, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर क्या हुआ होगा। आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, ठीक है, किसी से पूछो जो याद रखता है। ठीक है, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेकिन बहुत बहुत लंबे समय पहले जो चीज़ हुई होगी उसको कैसे हम लोग याद रख सकते हैं, कैसे उसके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। ठीक है, देखिए भाई, कल जो हुआ तो आपको तो याद होगा। एक साल जो पहले हुआ था आप किसी से पूछ लेंगे जिसको याद रखता हो, जो याद रखता हो, जिसको याद होगा। लेकिन बहुत लंबे समय पहले, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल पहले क्या हुआ था, इस चीज़ के बारे में जानने के लिए हम कैसे पता लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। व्हाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में और क्या जान सकते हैं। देखिए, देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पास्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट मतलब पता लगा सकते हैं। व्हाट पीपल एट, लोग क्या खाते थे उस वक्त। ठीक है, एट मतलब ईट का सेकेंड फॉर्म है, एट क्या खाया करते थे। द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे वोर, किस प्रकार के वो कपड़े पहनते थे। द हाउसेस इन विच दे लिव्ड, किस प्रकार के घरों में वो रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर्स, हमको इस बात को मालूम चलेगा कि जो हंटर्स, जो शिकारी थे, वो किस तरह रहा करते थे। हर्डर्स, ठीक है, उसके अलावा जो जंगलों में घूमने वाले होते हैं वो कैसे रहते थे। फार्मर्स, किसान कैसे रहते थे। रूलर्स, शासक, राजा लोग कैसे रहते थे। मर्चेंट मतलब व्यापारी होता है, व्यापारी लोग कैसे रहते थे। प्रीस्ट मतलब साधु लोग कैसे रहते थे। क्राफ्ट पर्सन मतलब जो आर्टिस्ट होते हैं, जो क्राफ्ट वगैरह बनाते हैं, वो लोग कैसे रहते थे। ठीक है, या फिर आर्टिस्ट, कलाकार लोग कैसे रहते थे।
या फिर म्यूजिशियन संगीतकार कैसे रहते थे, या फिर साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग उस टाइम पे कैसे रहते थे, किस तरह से थे, क्या 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 करते थे, ये सब जानकारी हमको मिलेगी। देखिए वी कैन आल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स, हम उस वक्त के बारे में ये भी मालूम कर सकते हैं कि बच्चे कौन कौन सा गेम खेलते थे उस वक्त। द स्टोरीज दे हर्ड, कौन सी कहानियाँ में सुना करते थे। द प्लेज दे सॉ, उसके अलावा वे कौन सा नाटक देखा करते थे। द सॉन्ग्स दे sang, कौन कौन सा गीत वो गाया करते थे। अब देखिए वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप वन, कह रहा है मैप वन पे आपको रिवर नर्मदा देखने को मिलेगी। तो भाई मैप वन कहाँ पे है, चलिए ये देखिए मैप वन है, ठीक है। मैप वन पे आपको नर्मदा रिवर भी दिखा देते हैं, हालांकि इसमें बोला गया है तो हमको तुरंत देखना चाहिए कि भाई नर्मदा रिवर आपको कहाँ दिखाई पड़ेगी। तो सबसे पहले आप नर्मदा रिवर यहाँ पर देखेंगे, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए नर्मदा रिवर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कि विंध्या जो रीजन है, विंध्य जो रीजन है उसमें नर्मदा रिवर बह रही है। ये बच्चों आपको, ठीक है, मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ेगी आपको, ठीक है ना, बिल्कुल बीचों बीच आपको ये दिखाई पड़ेगी। मध्य प्रदेश और गुजरात के आसपास का ये इलाका है नर्मदा नदी जहाँ पर बहती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में ही इसका निवास दिखाई पड़ रहा है। चलिए देखते हैं क्या कहना चाहता है भाई, ठीक है। तो आपने देखा कि नर्मदा रिवर के बारे में हमने देख लिया। अब देखिए पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स, कह रहा है इस नदी के पास, नर्मदा नदी के पास बहुत ही सालों से, लगभग, ठीक है, हजारों हजारों सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं नर्मदा नदी के किनारे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, जो सबसे प्राचीन लोग थे, आदिमानव जो थे, हु लिव्ड हियर, जो यहाँ रहते थे, ठीक है, वर स्किल्ड गैदरर्स, वो क्या करते थे, ठीक है, वो गैदरर्स थे, इकट्ठा करने वाले थे। दैट इज़ पीपल हु गैदर देयर फूड, गैदरर्स मतलब होता है बच्चों ऐसे लोग जो खाना बदोश होते हैं और खाना एक कहीं ना कहीं से प्राप्त करते हैं। वो लोग घूम घूम के खाना इकट्ठा किया करते थे, आदिमानव थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, जो उनके आसपास जो पेड़ हुआ कर, जंगल हुआ करते थे, उनमें कौन से पौधे अच्छे हैं कौन से नहीं, इस बात की उनको अच्छी जानकारी हुआ करती थी, ठीक है। दे कलेक्टेड रूट्स, वो लोग रूट्स को इकट्ठा करते थे, जड़ों को इकट्ठा करते थे, फ्रूट्स फल इकट्ठा करते थे, एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, और उसके अलावा भी जो फॉरेस्ट जंगलों से उनको खाना मिल सकता था वो उसको प्राप्त करके वहाँ से लेके जाते थे। दे आल्सो हंटेड एनिमल्स, उसके अलावा वे जंगलों में एनिमल्स यानी कि जो है जानवरों का भी शिकार किया करते थे, ठीक है। अब देखिए नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, कह रहा है नॉर्थ वेस्ट में आपको सुलेमान और किरथर हिल्स भी ढूंढना है। तो आप मैप में देखिए कि भाई आपको किरथर हिल्स और सुलेमान कहाँ पर आपको मिलेगा। अब देखिए बच्चों सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड अर्ली अबाउट 8,000 ईयर्स एगो, 8,000 साल पहले आदिमानव ने क्या किया था बच्चों, क्रॉप्स यानी कि अनाज उगाना शुरू किया था, जैसे कि आपका वीट, गेहूं एंड बार्ले, ठीक है, इस तरह से जौ वगैरह उसने 8,000 साल पहले ही उगाने शुरू कर दिए थे। आर लोकेटेड हियर, यहाँ पर आपको मैप में देखने को मिल जाएगा। पीपल आल्सो बिगन रेयरिंग एनिमल्स लाइक शीप, उसके अलावा लोगों ने जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया था, जैसे कि आपका शीप, ठीक है, भेड़, गोट, बकरी और कैटल, मवेशी जैसे कि गाय, भैंस आदि को पालना शुरू कर दिया था। एंड लिव्ड इन अ विलेज, और गाँवों में रहना भी शुरू कर दिया था। लोकेट द गैरो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल एरिया, देखिए बच्चों इस मैप में आपको नॉर्थ ईस्ट जो हिल है, हिल जो है आपका गैरो हिल नॉर्थ ईस्ट में, उसको ढूंढना है। उसके अलावा विंध्य जो एरिया है उसको भी सेंट्रल इंडिया में ढूंढना है। तो बच्चों आप लोग सुलेमान और किरथार हिल्स ढूंढिए पहले। देखिए आपको देखो गैरो हिल्स तो यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। देखिए बच्चों ये पार्ट जो है आपको नॉर्थ इंडिया को डिनोट करता है, किसको, नॉर्थ इंडिया को डिनोट करता है। तो नॉर्थ इंडिया में आपको यहाँ पे गैरो हिल्स देखने को मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, ये देखिए, ठीक है, गैरो हिल्स आपको यहाँ पे देखिए गैरो हिल्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। इसके अलावा आपको क्या कह रहा है, सुलेमान और किरथर हिल्स आपको नॉर्थ वेस्ट में ढूंढने को मिलेगा, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में आपको ढूंढने को मिलेगा। तो भैया नॉर्थ ईस्ट इधर था, नॉर्थ वेस्ट आपको इधर मिलेगा। तो देखिए ये सुलेमान और ये किरथार हिल्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए आपको यहाँ पे ये देखिए सुलेमान हिल्स है, ये किरथर हिल्स है, ये नॉर्थ वेस्ट एरिया है ना, ये नॉर्थ वेस्ट एरिया है, ये नॉर्थ ईस्ट एरिया था, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है, और आपको मैप में भी देखने को मिल गया, ठीक है। अब चलिए बच्चों देखिए दीज वर द सम ऑफ द अदर एरियाज, कह रहा है ऐसे ही कुछ ये एरियाज थे, ठीक है, कुछ ऐसे एरियाज थे, ठीक है,
एग्रीकल्चर डेवलप्ड, जहाँ पे खेती बहुत तेज़ी से ग्रो होनी शुरू हुई, तेज़ी से ग्रो होनी शुरू हुई। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, सबसे पहले जहाँ पर चावल की खेती शुरू हुई बच्चों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा। जब सबसे पहले जहाँ पर चावल की खेती शुरू की गई वो नॉर्थ विंध्य जो रीजन है, विंध्य जो एरिया है उसके नॉर्थ में शुरू की गई। तो भैया विंध्य के नॉर्थ में सबसे पहले चावल उगाना शुरू किया गया। तो बच्चों विंध्य मैंने आपको दिखाया था अभी, देखिए विंध्य जो है बिल्कुल मिडिल में होता है, बीच में होता है विंध्य, ये देखिए विंध्य है। तो विंध्य के नॉर्थ में यानी कि नीचे कहीं ना कहीं इस जगह पे आपको क्या हुआ था बच्चों, चावल उगाना सबसे पहले शुरू किया गया था। इस जगह पे कहीं ना कहीं इस पोर्शन के आसपास आपको चावल सबसे पहले उगाना शुरू किया गया था। ठीक है ना बच्चों, चलिए देखिए ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। देखिए कह रहा है जहाँ पर आपको रिवर इंडस रिवर यानी कि आपको यहाँ पे जो है सिंधु नदी, हिंदी में सिंधु नदी कहते हैं, यानी इंडस रिवर जहाँ पर दिखाई पड़े और साथ में उसका ट्रिब्यूटरीज। देखिए जो ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर एरिया। देखिए ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, उसकी सहायक नदियाँ होती हैं। सहायक नदियाँ मतलब जैसे कोई एक गंगा नदी बह रही है, गंगा नदी बह रही है तो उसके साथ में और कई नदियाँ छोटी छोटी उसके साथ में बहती हैं, ठीक है, लार्जर एरियाज में बड़ी बड़ी जगहों पर बहती हैं, तो उनको ढूंढना है आपको। तो भैया इंडस रिवर को आपको ढूंढना है, उसके साथ भी उसके ट्रिब्यूटरीज रिवर्स जो होंगी, सहायक जो नदियाँ होंगी उनको भी आपको ढूंढना है। तो आप यहाँ पर देखिए इंडस रिवर कहाँ मिलेगा बच्चों, इंडस रिवर आपको ढूंढना है। इंडस रिवर आपको यहाँ पे ढूंढ के आप लोग इस मैप में इंडस रिवर आप ढूंढिए। देखिए बच्चों मुझे तो मिल गया है, मैं आपको दिखाता हूँ इंडस रिवर कहाँ है। देखिए आपको इंडस रिवर यहाँ देखने को मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलेगा इंडस रिवर, ये देखिए इंडस रिवर आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पे इसकी जो कह रहा है कि भाई ट्रिब्यूटरीज, तो ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलेगा। देखिए सतलज रिवर यहाँ पर है, रावी है, ठीक है ना, इस तरह से आपको यहाँ पे और भी ठीक है। ये दो नदी तो मुझे मिल गई जो कि आपका इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरीज है, सतलज और रावी, और इंडस रिवर यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में आपको दिखाया गया है। चलिए देखिए बच्चों, अबाउट 4700 ईयर अगो, लगभग 4700 साल पहले सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़, जो सबसे पुराने शहरों में से एक थे, फ्लरिस्ट मतलब होता है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लग गए थे, ठीक है, फलने फूलने लग गए थे। ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर, ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे या हो या फिर भैया सिंधु नदी के किनारे हो, इन सब रावी नदी के किनारे हो या फिर आपका सतलज नदी के किनारे हो, इन सभी नदी के किनारे पर क्या हुए थे, बड़े बड़े शहर बसने शुरू हो गए थे। जैसे कि आपका देखिए बच्चों, अगर आप मैं बात करूँ नर्मदा नदी के किनारे, तो नर्मदा नदी के किनारे भैया बहुत बड़े बड़े शहर, जैसे कि आपका एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि इंदौर वगैरह थे या भोपाल वगैरह, ये शहर जो है आपके नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है, ये सारे आपको मिल जाएंगे। सिंधु नदी के किनारे आपका जो है बहुत बड़ा शहर, सबसे पहले बात करूँ तो मोहनजोदड़ो आपको देखने को मिलेगा। मोहनजोदड़ो जो कि आदिमानव में सबसे, अगर मैं बात करूँ प्राचीन भारत की सबसे एंशिएंट इंडिया की, तो मोहनजोदड़ो नाम का शहर आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो शहर मिलता है। और बच्चों इसको इंग्लिश में भी मोहनजोदड़ो बोलते हैं, मोहनजोदड़ो बोलते हैं बच्चों, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में क्या होता है बच्चों, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ ऑफ दैट एरा, उस समय का सबसे लार्जेस्ट सिटीज़ में से एक था, ये कह लीजिए लार्जेस्ट सिटी ही था। ये भी सिंधु नदी के किनारे ही बसा था, जो आजकल पाकिस्तान में है। सिंधु नदी कहाँ बहती है बच्चों, भारत से लेकर पाकिस्तान की तरफ बहती है, पाकिस्तान में ही मोहनजोदड़ो नाम का शहर बसा हुआ है, जहाँ पर डग ग्रेथ बाथ भी पाया गया था, आपको पता होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों कह रहा है 4700 साल पहले बहुत बड़े बड़े शहर जो है बसने शुरू हो गए थे। बाद में क्या हुआ, लेटर अबाउट 2500 ईयर्स एगो, लगभग 2500 साल पहले सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ गंगा। उसके बाद 2500 साल के बाद क्या हुआ, वहाँ पर गंगा जैसी नदियों के किनारे भी शहर बसने शुरू हो गए। एंड इट ट्रिब्यूटरीज, गंगा नदी के जो ट्रिब्यूटरीज थे, ठीक है, वहाँ पर भी बहुत सारे बड़े बड़े शहर बसना शुरू हो गए। अब आपको क्या करना है, लोकेट द गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को ढूंढिए, ठीक है। चलिए तो आपको गंगा नदी भी बच्चों ढूंढ के दिखाता हूँ कि गंगा आपको कहाँ मिलेगी। तो सबसे पहले बच्चों गंगा आपको बता दें कि देखिए यहाँ पे आपको ये मिल जाएगी, ठीक है, आपको यहाँ पे ईस्ट में देखने को मिलेगा। देखिए गंगा नदी आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रही है, ये देखिए गंगा। तो गंगा का भैया ट्रिब्यूटरीज आपको यहाँ पे यमुना मिल जाएगी, ठीक है। देखिए बच्चों गंगा जो होती है हिमालय से निकलती है, आप साफ साफ देख सकते हैं हिमालय से बहती हुई गंगा यहाँ पे आ रही है ना, ठीक है। तो ये देखिए हिमालय से निकलती हुई गंगा है। गंगा का देखो बच्चों यहाँ पे जो सन रिवर है, जो मैंने आपको बताया गंगा का जो ट्रिब्यूटरीज होता है उसको सन रिवर बोलते हैं। यमुना रिवर, आपको ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, महानदी है, ये सारी आपको उसकी जो है कहीं ना कहीं ट्रिब्यूटरीज मिल जाएंगी। इसके किनारे बहुत सारे बड़े बड़े शहर बसने शुरू हुए, जैसे कि आपका कानपुर बसा हुआ है, इलाहाबाद बसा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपका बच्चों जैसे कि आपका ये इलाहाबाद बसा हुआ है, बनारस बसा हुआ है, ये सारे गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर, हरिद्वार है, ये सारे गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं जो कि आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए अब देखते हैं आगे।
अब देखिए बच्चों, आपको मैंने दिखा दिया, गंगा नदी को दिखा दिया, और इसका जो ट्रिब्यूटरी है सन, जिसको सन बोलते हैं, उसको भी मैंने दिखा दिया। इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध। प्राचीन समय में क्या था, जो प्राचीन भारत था बच्चों, तो गंगा नदी के किनारे जो भी शहर बसा हुआ था साउथ में, उसको मगध नाम से जानते थे। मगध जो था बच्चों, उस समय का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था, सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल। मगध के जो शासक हुआ करते थे, जो राजा लोग हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे। एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, और बहुत ही महान बड़ी बड़ी राज्य सेनाएं जो है उनके पास थी। जैसे कि बच्चों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो आपका जो शुरू हुआ था बच्चों, जैसे कि मौर्य जो साम्राज्य था वो भी मगध का ही था। उसमें आप जानते हैं बच्चों कितने बड़े बड़े महान शासक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे आपको शासक वहाँ पे अशोक हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अशोक, है ना, ये आपको वहीं पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको गुप्त साम्राज्य के भी आपको वहीं पे देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, चंद्रगुप्त थे, उसके बाद आपका जो है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब बड़े बड़े गुप्त साम्राज्य भी मगध में ही आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ही आपको देखने को वहाँ पे, अगर आप पढ़ेंगे हिस्ट्री तो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। देखिए बच्चों, किंगडम वर सेट अप इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। उनके जो किंगडम थे, जो राज्य थे, वो दूसरे शहर, देश के दूसरे पार्ट में भी विभाजित थे। देखिए, थ्रू आउट, इसी बीच पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। जो सब कॉन्टिनेंट था बच्चों, भारतीय उपमहाद्वीप था, वहाँ के दूसरे पार्ट में भी लोग ट्रैवल किया करते थे, घूमा टहला करते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स, जो पहाड़ी क्षेत्र थे बच्चों, माउंटेन्स इंक्लूडिंग जैसे कि हिमालय, ठीक है, या फिर डेजर्ट जैसे कि आपका रेगिस्तान, नदियाँ, एंड सीज मेड जर्नीज, जो सीज थी, जो समुद्र थे, वो जर्नी को उस टाइम पे, जर्नी जो यात्रा हुआ करती थी, आसान नहीं थी, बहुत ही कठिन, डेंजरस, खतरनाक यात्राएं हुआ करती थी, क्योंकि सीज, हिमालयाज, डेजर्ट्स, ये सारे वहाँ पर बहुत ही रास्ते को भयानक बनाते थे। देखिए, बट नेवर इम्पॉसिबल। देखिए, रास्ता कठिन जरूर था लेकिन नामुमकिन नहीं था। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। इसीलिए जो उस वक्त के आदमी और औरतें हुआ करती थी, वो अपने खाने के लिए, ढूंढने के लिए इधर से उधर आया जाया करती थी। एज आल्सो टू स्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड और ड्रॉट। ये लोग भारत में इसलिए भी आया करते थे ताकि वो लोग आपदाओं से बच सकें, जैसे कि बाढ़ या फिर सूखे से वो लोग बच सकें। समटाइम मेन मार्च्ड इन आर्मीज। कुछ कभी कभी क्या होता था बच्चों, जो लोग हुआ करते थे ना, वो मार्च करते थे, जैसे कि आर्मी, ये जो सेना के रूप में मार्च करते थे। कन्क्वायरिंग अदर्स लैंड, वो सेना बनाकर आते थे। कन्क्वायर मतलब जीतना होता है, दूसरे के ज़मीनों पे जो है कब्जा कर लेते थे, उनको जीत लेते थे। बिसाइड मर्चेंट ट्रैवल, इसके अलावा जो व्यापारी मर्चेंट होते थे, व्यापारी, वो भी ट्रैवल करते थे। विद कारवा, कारवा मतलब होता है कई लोगों का ग्रुप बनाकर वो लोग भी एक जगह से दूसरी जगह आया करते थे। और शिप्स या फिर शिप, जहाज, पानी वाले जहाज में आया करते थे। कैरिंग वैल्यूबल गुड्स, उनके साथ में बहुत अच्छे अच्छे गुड्स, सामान भी हुआ करते थे, जो वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। एंड रिलीजियस टीचर, और उसके अलावा जो धार्मिक गुरु हुआ करते थे, वॉक्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज, वो भी गाँव से दूसरे गाँव जाया करते थे। टाउन टू टाउन, कस्बे से एक दूसरे कस्बे में जाते थे। स्टॉपिंग टू द ऑफर इंस्ट्रक्शन, वो लोग क्या करते थे भाई, इंस्ट्रक्शन देते थे, जो साधु लोग हुआ करते थे, एक दूसरे को ज्ञान दिया करते थे। एंड एडवाइस ऑन द वे, और रास्ते में सलाह भी दिया करते थे कैसे क्या करना है। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल्ड ड्राइन बाई अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। ठीक है, और शायद ही कोई ऐसे लोग होते थे, ठीक है, जो क्या करते थे, जब यात्रा करते थे बच्चों, तो उनको बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे एडवेंचरस यानी कि खतरनाक स्थिति से गुजरना पड़ता था। ठीक है, देखिए, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस, वो लोग क्या करते थे, किस खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वो चाहते थे कि भैया नई नई जगह को हमको ढूंढने को मिल जाएगा, हमको अच्छी अच्छी जगह ढूंढने को देखने को मिलेगी, और इस चक्कर में वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अब देखिए, ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। इस तरह से क्या हुआ बच्चों, लोगों के बीच में नए नए आइडियाज़ को शेयर करने का जुनून पैदा हो गया। ठीक है, लोग नए नए आइडियाज़ उस वक्त शेयर किया करते थे। ऑल राइट, तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ से शुरू करेंगे, वाई डू पीपल ट्रैवल ना। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, लुक एट मैप नंबर 1 मोर। एक बार आप मैप नंबर 1 को फिर से देखिए। हिल्स, माउंटेन एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। आपको वहाँ पे जो समुद्र दिखाई पड़ेंगे, उसके अलावा जो नेचुरल फ्रंटियर्स हैं, फ्रंटियर्स मतलब सीमा रेखा जो दिखाई पड़ेगी आपको। ठीक है, जो सब कॉन्टिनेंट मतलब जो भारत के साथ जुड़े हुए जो पड़ोसी राज्य देश हैं, उनको सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। जैसे कि आपका नेपाल, पाकिस्तान, ठीक है बच्चों, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, या फिर आपका बांग्लादेश, जो भारत से अलग हुए हैं, ठीक है, और जुड़े हुए हैं बॉर्डर से, उनको बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट। वाइल इट वाज डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, कह रहा है इस
फ्रंटियर्स को क्रॉस करना आसान बात नहीं था। जो सीमा रेखा थे उसको क्रॉस करना आसान बात नहीं था। दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन एंड क्रॉस द सीज, वो लोग जो चाहते थे वो आसानी से माउंटेन को क्रैक नहीं कर पाते थे। उस टाइम पे भैया पहाड़ बड़े बड़े हुआ करते थे रास्ते में। अगर आपको भारत यानी इंडिया आना था तो पहाड़ों से गुजर के, समुद्र से गुजर के, या फिर दूसरे दूसरे जंगलों से गुजर के, ठीक है बच्चों, रेगिस्तान से गुजर के भारत पहुंचना पड़ता था। और जो लोग चाहते थे यहाँ आना वो किसी तरीके से आ जाया करते थे, समुद्र को पार करके, पहाड़ चढ़ के आ जाया करते थे, ठीक है। पीपल फ्रॉम फ्रंटियर्स आल्सो केम इनटू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल हेयर, ठीक है। सीमा रेखा पार करके भी लोग यहाँ पर आते थे और यहीं पर सेटल हो जाते थे, यहीं पर रुकते थे, रहते थे। देखिए, दीज मूवमेंट ऑफ पीपल इनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशन। अगर यही मूवमेंट जो लोग आना शुरू हुए, इस वजह से क्या हुआ, जो हमारी सभ्यता थी, हमारी जो प्राचीन ट्रेडिशन थी, ठीक है, वो क्या हुई बच्चों, उसमें वो और ज़्यादा बढ़ चढ़ के आगे रिच हो गई, अमीर हो गई, ठीक है, प्रॉस्परस हो गई। तो इस तरह से क्या हुआ, जैसे हमारी जो प्राचीन सभ्यता थी, जो हमारे ट्रेडिशन थे, है ना, वो उनको उसमें निखार आ गया। पीपल हैव शेयर न्यूज़ वेव ऑफ कार्विंग स्टोन। लोगों ने क्या शेयर किया, लोगों ने ये सीखा जी है, पत्थर को निखारना सीखा, पत्थर को अब कार्व करना सीख गए थे, ठीक है, चिकना करना सीख गए थे। कंपोजिंग म्यूजिक, संगीत कंपोज करना सीख गए थे। एंड इवन कुकिंग, और खाना बनाना भी सीख गए थे। ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स, ठीक है, सैकड़ों साल पहले खाना बनाना भी लोग सीख गए थे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेम्स ऑफ द लैंड से पढ़ेंगे कि लैंड का नेम कैसे रखा जाता है, ठीक है। कोई क्वेरी है, कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। बाकी मुझे आप ये बता दीजिएगा कि आपके जो दूसरे बुक्स हैं, ज्योग्राफी है या फिर पॉलिटी है, जीके, उसमें कहाँ तक कराया गया है, ताकि मैं उसको आगे आपको करा सकूँ। हैव अ गुड डे हेड बच्चों, थैंक यू सो मच।